जय हिंद फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री, थोड़ा मार्कर सही से नहीं चल रहा यार। हिस्ट्री क्यों पढ़ें, हिस्ट्री क्यों पढ़ें। ठीक है, तो कई बार हमारे मन में एक ऐसा होती है कि यार ये तो एक ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, उनको याद रखना पड़ता है, डेट्स होती हैं। वो सब तो ठीक है। देखो, कई बार कुछ फैक्ट्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन हर चीज़ भी ज़रूरी नहीं होती। लेकिन फिर भी एक सामान्य प्रश्न हम करते हैं कि आखिर एक सामान्य इंसान को, विद्यार्थी ना होकर के भी, इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो क्या है? स्टोरीज़ है। वो क्या है? स्टोरी। और उन स्टोरी में कुछ मैसेज छिपे होते हैं। मैसेज छिपे होते हैं, और उन मैसेज का हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। वो ऐसे मैसेज होते हैं जो पूरी हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं, आपका एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं। और इन मैसेजेस से एक चीज़ निकल कर के आती है, इनको हम सामान्य तौर पर लॉ कह सकते हैं। एक लॉ बन जाता है, लॉ यानी कि नियम। लॉ बन जाता है नियम, एक नियम निकल कर के आता है कि यदि आपने, अभी मैं बताऊंगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक नियम बनाया, किसी व्यक्ति ने आग जलाई, ठीक है, और उसका हाथ उसमें जल गया। तो यानी यहाँ से एक चीज़ निकल करके सामने आई कि यदि तुम आग में हाथ डालोगे, तो क्या होगा? जल जाएगा। अब ये बात जिस व्यक्ति का पहली बार हाथ जला होगा, ठीक है, उसने दूसरों को बताई, और उसके बाद शायद ही किसी का हाथ जला हो, और जला होगा तो या तो उसको ये बात पता नहीं होगी, और या फिर उसने इसकी बात को माना नहीं होगा। पहली चीज़, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमें पता नहीं होती, और फिर हम बाद में बोलते हैं कि यार अगर मेरे को ये पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमको पता है कि गाड़ी की स्पीड, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं पहली बार, और आगे बहुत तेज घूमे, ठीक है, तो आपको नहीं मालूम था कि यार घूम पे स्पीड कम करनी चाहिए, आपको किसी ने बताया भी नहीं, और आप सीधे चले गए किसी इधर गड्ढे में। लेकिन यदि ये बात आपको पहले किसी ने बता दी होती, पता होती, तो आप इस गड्ढे में ना करके सीधा सड़क पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आप मतलब अपने जीवन को बचा सकते हो, मरने से बच सकते हो, बहुत सारी गलतियां करने से बच सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि हम, एक नियम पता लग जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है सामान्यतः। देखो, जीवन में कुछ भी चीज़ 100% नहीं है, कुछ भी आइडियल नहीं है। मैं सामान्यतः की बात कर रहा हूँ, यानी कि 90% आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, देखो, हिस्ट्री क्या है? बहुत ही एक लॉजिकल प्लस रीजनेबल, और ये रीजनेबल सब्जेक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि यार कैसे, लॉजिक कहाँ से आ गई भाई इसमें? तो देखो, आप अपना उदाहरण लो। आप जो भी आज करते हैं, जब भी मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ ना, आप जो भी आज करते हैं तो उसको मान के चलना 90%, ठीक है, क्योंकि 10% आप कुछ ना कुछ ऐसा करते होगे, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी 90% जो लोग हैं, वो 90% काम अपने जीवन में ऐसा करते हैं जिसमें वो बहुत माइंड यूज करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आप सामान्यतः से ले लीजिए, आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आपको एक जॉब मिलेगा, ठीक है, हो सकता है कि आपका कोई इंटरेस्ट हो, आप कुछ दुनिया में बदलाव करना चाहते हो, दुनिया में कोई चेंज लाना चाहते हो, ठीक है, या जो भी आपका कुछ टारगेट होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें रीजनिंग लगा के फिक्स की होगी। ठीक है,
मान लीजिए आप टूथपेस्ट भी कर रहे हैं ना, टूथपेस्ट, तो आपको पता है आप टूथपेस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे आपका जो है माउथ फ्रेश होगा, टीथ क्लीन होंगे, ठीक है। अगर ये सब नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे। अभी किसी दूसरी कंपनी का ऐड आ जाए कि भाई जो है क्लोजअप से तो कुछ नहीं हो रहा, अब कोई दूसरा पेस्ट आ गया, ठीक है, तो आप तुरंत उसको जा कर के खरीदेंगे जो अच्छा है, सस्ता है। तो मतलब आप यहाँ पे माइंड यूज़ कर रहे हैं। तो आप अब इस चीज़ को समझिए कि हर ज़माने में हर ज़माने में कोई ना कोई हीरो रहता है। यदि आप माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे, आज से 4-5 हज़ार साल पहले आप देखते होंगे कि आपने महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत, ठीक है, आपने रामायण सुनी होगी। तो हम यहाँ पे हीरो कौन थे? कृष्णा जी, और यहाँ पे राम, ठीक है। तो ये कुछ हीरो थे, आप इनके बारे में पढ़ते हो यहाँ पे भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता, और ये रामायण, रामचरितमानस। तो किन का वर्णन यहाँ पे आप पाते हैं? राम जी का और यहाँ पे कृष्ण जी का। वो अपने टाइम के हीरो थे यार, ठीक है। तो अब तीसरी चीज, अब इसमें ही क्या है कि हर समय के अपने अपने कोई ना कोई हीरो रहते हैं। तो जो हमारे पास्ट में, ठीक है, जो आज हम कर रहे हैं बहुत लॉजिक लगा के कर रहे हैं, तो जो उन्होंने किया होगा वो भी तो बहुत दिमाग लगा के किया होगा ना। तो हमारे अंदर एक इच्छा तो होनी चाहिए कि यार उस समय पे जो लोग थे उन्होंने उस समय की सिचुएशन के हिसाब से किस किस तरीके से काम किया, ठीक है। जब आप ये समझ पाएंगे कि पास्ट में जो उस समय के ब्रिलियंट माइंड थे, ब्रिलियंट माइंड, उन्होंने कैसे दिमाग लगाया, उन्होंने माइंड कैसे लगाया, और कैसे वो प्रॉब्लम से बाहर आए, ठीक है, कैसे वो प्रॉब्लम से बाहर आए, ठीक है। तो वहाँ से हमारे अंदर एक चीज़ पैदा होती है जिसको बोलते हैं समझदारी, जिसको बोलते हैं समझदारी। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, चाहे वो बड़े लोग, वैसे मैं संतों को मानता हूँ, ठीक है। तो जो संत लोग होते हैं उनके पास समझदारी बहुत हाई होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद सदगुरु। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ समझदारी के ऊपर, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि एक बार जो स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में, कहाँ पे कर रहे थे? ये कर रहे थे यूरोप में, यूरोप में, ठीक है, यूरोप में। तो वहाँ पर ट्रेन में बैठे थे बाबा जी, स्वामी विवेकानंद जी। तो 2-3 लड़कियाँ थी। अब उनके, आपको ड्रेस देखी होगी आपने, कैसे वो एक शॉल लपेट के रखते थे, नीचे धोती टाइप कुछ करके रखते थे, ठीक है। तो उन लड़कियों ने देखा कि चलो इस बाबा को परेशान करते हैं। यानी कि यूरोप में उस समय ऐसी लड़कियाँ हुआ करती थी जैसे आजकल अपनी इंडिया में थोड़ा मॉडर्न टाइम जीन्स वीन्स पहन के अपने आप को बहुत, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ ली, बहुत हाई फाई मानने वाली अपने आप को कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ये थे बाबा जी, संत थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनसे बोला कि आप हमें अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बोल देंगे कि ये हमको परेशान कर रहा था। अब बाबा जी ने ढोंग किया, यानी कि ऐसे किया बाबा जी ने कि मेरे को सुनाई नहीं पड़ता, मेरे कान, कान क्या है, ओ सॉरी, कान नहीं, मतलब मुंह से बोला नहीं जाता, यानी गूंगे होने का इन्होंने ढोंग किया, गूंगे, गूंगे होने का ढोंग किया, और बोले कि मतलब क्या, कि मेरे को लिख के दे दो जो तुम कह रहे हो ना, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो मेरे को क्या कर दो, लिख के दे दो। और जैसे ही यहाँ पे यूरोप में जो लड़कियाँ थी, इन्होंने लिख के दिया, बाबा जी ने वो पर्ची अपनी जेब में डाल ली और बोले कि अब तुम मुझे अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को ये दे दूंगा। तो देख रहे हो तुम यहाँ पे मतलब किस तरीके से दिमाग लगाया। नहीं तो क्या होता, कोई सिंपल सा आदमी होता अपनी घड़ी निकाल के दे देता, डर जाता, लेकिन उन्होंने उनसे उल्टी उनकी घड़ी ले ली। तो यार जो ये लोग थे इनके बारे में तो जानना पड़ेगा ना। अब यार इतना दिमाग कैसे लगा दिया बंदे ने, है कि नहीं। तो जो उस समय के ब्रिलियंट लोग थे उनके माइंड को, मतलब जो उस समय के हीरो थे उनके माइंड को, यानी कि जो ब्रिलियंट माइंड है, ब्रिलियंट माइंड पढ़ना चाहिए भाई। अगर ब्रिलियंट माइंड जैसा बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर कबाड़ी, कचरा उठाने वाला, ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा कि जैसी संगत वैसी ही रंगत, जैसे में आप रहोगे वैसे ही आप सीखोगे। तो यदि अच्छे लोगों जैसा बनना है तो अच्छे लोगों के माइंड को पढ़ना पड़ेगा, राइट।
तो दूसरी चीज़ ये हुई। अब तीसरी चीज़ क्या है ना यार, देखो जीवन जीने के लिए ना हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो खाने से मिलेगी। एक तो मिलती है, इसको बाह्य ऊर्जा बोलते हैं, आपने खा लिया शरीर में ऊर्जा आ गई। लेकिन एक होती है मन की ताकत होती है, मन की ताकत। ठीक है, अब आपको बोला जाए, जैसे मेरे को कोई बोले कि भाई जा तू भीख मांग के दिखा, भीख तो यार ये ना इतना, मतलब हम बोलते हैं कि यार ऐसा काम दूसरों को सोचते हैं कि भीख मांग रहा है, लेकिन भीख मांगने के लिए ना मन बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे गालियाँ पड़ती हैं, लोग निकम्मा बोलते हैं, निकम्मा, कि यार कुछ कर नहीं सकता, हाथ पैर तो तेरे बिल्कुल सही है, ये है वो है, 1000 चीज़ें सुनने को मिलेगी। लेकिन तुम्हें फिर भी क्या रहना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा, अपने ईगो को शांत रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मन बहुत मजबूत चाहिए, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा इसे। तो जीवन में कोई भी बड़ा काम करने के लिए, ना हमें एक मजबूत मन चाहिए। अब जब हमने मजबूत मन कभी किया ही नहीं तो होगा कैसे? ठीक है, तो हिस्ट्री में हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का उदाहरण ले लो आप। B.R. अम्बेडकर जी का, उनको यार क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा, क्लास में नो एंट्री, लेकिन फिर भी बंदा बाहर बैठ के पढ़ रहा है। अब तो कुछ लॉज हैं कि आप किसी को मार नहीं सकते, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उस समय तो कोई, अब तो यार कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 32 और 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो कि सर हमारे फंडामेंटल जो राइट है उनका हनन हो रहा है। लेकिन उस समय पर तो ये था ही नहीं। तो इस बंदे का क्या माइंड सेट रहा होगा यार। ठीक है, आजकल यार हमें अपने गांव से बाहर निकलने में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये बाबा जी, ये लंदन से डॉक्टरेट, ठीक है, अमेरिका से डॉक्टरेट, उस समय पे जहाँ पे लोग इनको क्लास में नहीं बैठने देते थे, तो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से कि मन कितना मजबूत रहा। लोग गाली दे रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, हमें कोई गाली दे दे उल्टा से लड़ने चढ़ जाएंगे। इस बंदे ने क्या कभी सोचा होगा कि जो जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी है वो इनके इशारे पर ये क्या थे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की कमेटी है, वो इनके इशारे पे काम करेगी, लेकिन किया। तो ये एक मन की ताकत थी। अभी मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी का दिया, अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, भगत सिंह। ठीक है, 21 साल की एज में बंदा क्रांति कर रहा है, ठीक है, क्रांति, और 23 साल में फांसी। किसके लिए? भारत को आज़ाद कराने के लिए, देख रहे हो? तो इतनी ताकत आई कहाँ से? तो जब हम ऐसे लोगों को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर भी एक ताकत आएगी, उत्साह आएगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए। आई होप आपको ये सब चीज़ें जानकर अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।